रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर रहते हुए सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और साथ संग से निवेदन है, जो भी पंडालों में बैठे हैं प्रेम पूर्वक किसी प्रकार बैठे रहें, किसी ने खड़े नहीं होना। और जो पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर करते रहें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चंगी दुनिया ते कुछ मंदी दुनिया, नजरां दे अगों बड़ी लंगी दुनिया। रखदा जमाना याद रब दी तरह, जिंदगी च ऐसा कुछ कर जांदे ने। चंगी दुनिया ते कुछ मंदी दुनिया, नजरां दे अगों बड़ी लंगी दुनिया। चंगी दुनिया ते कुछ मंदी दुनिया, नजरां दे अगों बड़ी लंगी दुनिया। रखदा जमाना याद रब दी तरह, जिंदगी से ऐसा कुछ कर जांदे ने। कुछ लोग मना चों उतर जांदे ने, कुछ लोग मना तो उतर जांदे ने। कुछ लोग मना च उतर जांदे ने, कुछ लोग मना तो उतर जांदे ने। कई खुश हुंदे खूनदान करके, कई खुश रहिंदे लहू लुहान करके। कई खुश हुंदे खूनदान करके, कई खुश रहिंदे लहू लुहान करके। कई मिठा बोल देते हान करके, कई हुंदे जख्मी जुबान करके। कई जिउंदे जी ही उजड़ जांदे ने, कई मार के भी फला कर जांदे ने। कुछ लोग मना च उतर जांदे ने, कुछ लोग मना तो उतर जांदे ने। हंजू पूंजदे रुमाल बन के, रहिंदे ने तिजोरियां च लाल बन के। कई हंजू पूंजदे रुमाल बन के, रहिंदे ने तिजोरियां च लाल बन के। कई ठेडे खांदे रहिंदे बाल बन के, मुक जांदे मकड़ी जंजाल बन के। कई रहिंदे जागदे मशाल दी तरह, कई रहिंदे जागदे मशाल दी तरह। कई ठंडी सिल वांगू ठार जांदे ने, कुछ लोग मना च उतर जांदे ने।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਬੜੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿੰਬੜੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ, ਬਣ ਗਈ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜੇ MSG ਦੇ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MSG ਦੇ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई बाल मुकेश जींचा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है शाम मस्ताना जी धरत पे आए, प्यासी रूहों ने शगन मनाए। जन्मों से बिछड़ी आज दर्श पा गई, खुदा गए लो बहार आ गई। खुदा गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। के सारे जहां में खुशी छा गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई।
कोने में थी रुसवाई, आप आए तो रौनक आई। कोने कोने में थी रुसवाई, आप आए तो रौनक आई। ये खुशी जन्मों के सारे गम मिटा गई। खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। मुर्शिद कामिल, मुर्शिद कामिल जी धरती पे आए, बेबस रूहों ने शगन मनाए। मुर्शिद कामिल जी धरती पे आए, बेबस रूहों ने शगन मनाए। जन्मों से बिछड़ी रूह आज दर्श पा गई। खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। खुशबू से महकी चारों दिशा है, जर्रे जर्रे में आपका नशा है। खुशबू से महकी चारों दिशा है, जर्रे जर्रे में आपका नशा है। प्रेम का रस देखो आज बरखा बरसा गई। खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। शाह मस्ताना जी दाता प्यारे, आपकी ही हर कोई बाट निहारे। शाह सतनाम जी दाता प्यारे, आपकी ही हर कोई बाट निहारे। रहमत से आपकी ये समझ आ गई। खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। के सारे जहां में खुशी छा गई। शाह मस्ताना जी दातार आ गए, शाह सतनाम जी दातार आ गए। के मौसम सुहाने हैं छा गए। खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई, खुदा आ गए लो बहार आ गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप सजे हुए हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में, डेरा सच्चा सौदा के आश्रमों में, नाम चर्चा घरों में, अन्य जगहों पर आप जूम मीटिंग के तहत और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत आप सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहें, प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को पूरा कंसंट्रेट करते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जियों, जो भी लाइव पे बैठे हैं, यहाँ भी सेवादार बैठे हैं, आप सबका सत्संग में आने का
राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की चर्चा सुनने का तह दिल से बहुत बहुत सत्कार करते हैं। जी आयनु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और साईं जी का अवतार महीना चल रहा है, आप सबको उनके अवतार माह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, आशीर्वाद। संसार में दो तरह की दुनिया मोस्टली मानी जाती है। एक वो जो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को मानने वाले हैं, और एक वो जो नहीं मानते। मानने वाले क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, और न मानने वालों ने ऐसा क्या देख लिया जो वो नहीं मानते। किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आपने लेना होता है, पहले उसके लिए प्रैक्टिकली आपको कुछ करना होगा। कर्म के बिना रिजल्ट नहीं, और ज्ञान के बिना कर्म नहीं। किसी चीज का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कर्म कैसे करोगे? नॉलेज है और कर्म नहीं करते तो प्राप्त कैसे करोगे? उदाहरण के तौर पे बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं या बड़े भी बैठे हैं, सामने हमारे बहुत सा संगत है, तो आप लोगों ने डिग्रियां हासिल करी होंगी, काफी पढ़े होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिग्री सोए सोए हाथ में आ गई? जी नहीं। पहली क्लास से, नर्सरी से, जो भी क्लासें आजकल चलती हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ी, और उसके बाद आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए होंगे, तब जाके डिग्रियां या मास्टरेट की डिग्री आपके हाथों में आई। वो ज्ञान हासिल किया आपने, ज्ञान हासिल करते चले गए। फिर दौर शुरू हुआ कर्म करने का। कितने इंटरव्यू हुए होंगे, कोई पहले में ही पास हो गया, कई बार रिजेक्ट हुए होंगे, तब जाके सक्सेस हुए होंगे, और फिर कर्म करने लगे। तो यानी जो भी आलिम फाजिल पढ़े लिखे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, खास करके वो लोग जो कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब कुछ नहीं होता, फजूल की बातें हैं। तो अगर हमारे जैसे संत ये कि डिग्रियां डुगरियां कुछ नहीं होती, ये तो फजूल की बातें हैं, तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे गुरुजी डिग्री तो होती है, तो फिर हम कहेंगे ला मेरे नाम पे सारी डिग्रियां दे दे, एमडी भी मैं हूं, पीएचडी भी हूं, फला फला भी हूं, ला डिग्रियां दे। तो क्या आप डिग्री दे देंगे? हो सकता है ये डॉक्टर वाली डिग्री तो नहीं, बड़ा मुश्किल होगा, वरना और कोई ना कोई ऐसी चीज है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एमडी मैंने डॉक्टरी में या यानी सर्जन बनना चाहता हूं, या जो भी स्पेशलिस्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या आप डिग्री दे देंगे? जो कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं दे सकते ना। आप कहेंगे पहले पढ़ो जी, पहले कोर्स करो, फिर समय लगेगा, फिर डिग्रियां हाथ में आएंगी। तो ऐसा ही तो हम बोलते हैं। आप कहते थे भगवान दिखाओ कहां है, जब आप एक छोटी सी डिग्री डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको हम भगवान डायरेक्ट कैसे दे दें? उसके लिए भी आपको समय देना होगा। सुबह शाम जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में लिखा है, सवेरे का समय। हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र वेदों में लिखा है सुबह का समय 2 से 5, इसे ब्रह्म मुहूर्ता कहा गया। सिख धर्म में इसे अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, फर्ज या इबादते वक्त, और इंग्लिश फकीर द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। तो सुबह का वो समय है, उसमें जागो, भक्ति करो, घंटा
शाम का समय रोटी के 2-2.5 घंटे बाद 1 घंटा जाप करो। 2 महीने कर लो। 2 महीने तो बहुत होते हैं जी। अरे घंटा सुबह शाम है भाई, 24 घंटे में से 22 घंटे तेरे। सिर्फ 2 घंटे परहेजों के साथ सुमन करके देख, भक्ति करके देख, इबादत करके देख, यकीन मान तो जरूर उस परम शक्ति का एहसास, उस ओम एक ओंकार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह जो एक है, द सुप्रीम पावर गॉड, उसको देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, तेरे अंदर एहसास जरूर आएगा। अब जरा विचार कीजिए, आप वो एमडी की डिग्री देने के लिए 20-25 साल लेते और इधर 2 ही महीने, फिर भी आप देना नहीं चाहते और बैठे बैठे कहते हो भगवान तो है ही नहीं, इसका क्या इलाज। कई सज्जन ये कहते हैं कि जी जो इतिहास है, इतिहास करता है, इतिहास में ये लिखा है, इतिहास में वो लिखा है, धर्म तो फजूल की कहानियां हैं, ये तो फालतू की बातें हैं। हम उनसे जरूर पूछेंगे, जरा बताइए इतिहास लिखा किसने? आदमी ने। और वो लिखने वाला आदमी घर गृहस्थ से जुड़ा होगा, घर परिवार में रहता होगा। कहते जी बिल्कुल सही। तो हमारे धर्म भी आदमी ने लिखे हैं, पर वो जंगलात में चले गए। जैसे आपके कोई इतिहास करता रहे होंगे, वो डिग्रियां ली होंगी, डॉक्टरेट होंगे, वैसे हमारे वाले जो थे वो संत फकीर ऋषि मुनि पीर पैगंबर कहलाए। उन्होंने पूरी उम्र का रिसर्च उन किताबों में दे दिया और उन्होंने अपना पूरा एम बना के चले, जिंदगी में और ऐसा कर्म किया ही नहीं। इतने इतने साल लगाए उन्होंने। अब आप ही बता दीजिए यकीन किस पे करना चाहिए? आप कहते ना इतिहास वाले पे। क्यों भाई? उस पे आप यकीन कर रहे हो, वो भी आदमी ने लिखा है। और जो संतों ने, महापुरुषों ने पवित्र ग्रंथ लिखे, वो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है। करके देखो 2 महीने, रिजल्ट ना आए तो कह देना। और आप वाला इतिहास कभी कल को बदल जाता, दूसरा है उसने बदल दिया। कितने आए जिन्होंने बदल के रख दिया? पहले हमारे देश में राज किसी और का था, यानी सैकड़ों साल पहले, तो उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। फिर उसके बाद 150-200 साल और किसी ने राज किया, उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। आप उसको सच माने जा रहे हो, ये कैसे सही है? हालांकि धार्मिक ग्रंथों के साथ भी ऐसा हुआ है, हम ये नहीं कहते, सिर्फ इतिहास के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन उनमें जो अनुभव संत पीर फकीरों के हैं वो ज्यों के त्यों सच्चे हैं। तो ये 2 तरह की दुनिया अपनी अपनी मस्ती में। एक बार रिसर्च किया गया, काफी देशों के साइंटिस्ट एक साथ बैठे, रिसर्च किया, पता चला, उन्होंने चिप वगैरह लगाई, सेंसर लगाए, 100-200 आदमी एक साइड में, 100-200 एक साइड में रखे। एक साइड वाले मालिक को मानने वाले और एक साइड वाले मालिक को नहीं मानने वाले। तो उन्होंने जो व्यवहार में जो भी उन बच्चों के आया, उन लोगों के आया, घर गृहस्थ वालों के, वो लिखते चले गए। जो मालिक को मानने वाले थे उनके अंदर शांति ज्यादा थी, वो झगड़ा करते नहीं थे, करते तो बड़ा जल्दी सुधर जाता था, सुलझ जाता था। और उधर तो बात पे झगड़ा और सुसाइड तक बात पहुंच जाती थी। और राम नाम वाले सहारा राम नाम का लेके अच्छे कर्म बहुत करते थे और वो सारा दिन स्वार्थ में डूबे रहते थे। तो उनकी जो तरंगे मनोदशा उन्होंने देखी कि जो मालिक का नाम लेने वाले वो बहुत ऊंचे हैं, यानी इंसानियत में ऊंचे हैं, जज्बात के धनी हैं, जुबान के पक्के हैं, आत्मबल से परिपूर्ण हैं, और दूसरे सारे इस मामलों में बिल्कुल शून्य हैं। तो उन्होंने फिर रिसर्च किया ये कैसे होता है। उन्होंने देखा ये सुबह सुबह प्रेयर करते हैं, शाम को प्रेयर करते हैं, क्या होता है। तो उन्होंने देखा अदृश्य किरणें उनमें से निकलती हैं। कहां जाती हैं, पीछा करना चाहा, नहीं पता चला, ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाती हैं। और फिर उनको, उन तरंगों को अलग रंगों में, अलग तरीके की तरंगों से
वापिस आते देखा और वो वापिस उनके दिमाग में घुस गई और देखा दिमाग की रिपेयर होनी शुरू हो गई, डीएनए की रिपेयर होनी शुरू हो गई। वो दंग रह गए और फिर उन्होंने कहा कि कोई तो ताकत है जो ये किरणें भेज रही है और इनके माइंड को पावरफुल कर रही है। जितने भी राम नाम के यहां आशिक बैठे हैं, मालिक को मानने वाले, हमें लगता है ये सारा उनको बताने की जरूरत नहीं कौन सी ताकत भेज रही है और कैसे हो रहा है। आप तो करते हैं, आपको महसूस होता है। तो यही सच्चाई है। हाँ जी, हाथ नीचे करे, मालिक खुशी दे। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है और ये अभ्यास की बात है, अभ्यास की चीज है। तो आप किसी चीज को झुठला नहीं सकते और 100% सही तब कहेंगे जब प्रैक्टिकली उसे कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसे आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि दिमाग ही पावर हाउस है। हम कहते नहीं, दिमाग का भी कोई पावर हाउस है, वो है डीएनए। अब दिमाग को कितना शुद्ध कर लो, कितना बढ़िया बना लो, कितना ही साफ कर लो, वो शरीर की उतनी रिपेयर नहीं करता। डीएनए में अगर रिपेयर हो जाए, पूरी बॉडी एक पल में रिपेयर हो सकती है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं और ये धर्म कहता है, हमारे पाक पवित्र वेद कहते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिए, पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे आप सुखी और शांत में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वही अभी हम एक ही आश्रम पे रुके हुए हैं, वह ब्रह्मचार्य आश्रम। तो कुछ एक बातें आज और आपको सुनाएंगे, वैसे बहुत लंबा चौड़ा, कितने दिन ही सुनाते रहे। उस समय गुरुकुल में, अभी तो आप ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़े हैं, तो गुरुकुल में सिखाया जाता था अपने आप की रिपेयर करना, अपने आप को पढ़ना, कि आपका शरीर आपका डॉक्टर बन जाए। यह हमने 100% अनुभव किया है। आप अपने 6 सेंस को जगा लें थोड़ा सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यकीन मानिए, आपका शरीर ज्यादा खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत एक्सरसाइज हो रही है तो भी टोकेगा, गलत कोई कर्म करने जा रहे हो तो टोकेगा ही टोकेगा। वो आत्मा है, विल पावर है। तो वो सिखाया जाता था वहां, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने शरीर की कैसे सुननी है। थोड़ा योगा करवाया, एक्सरसाइज करवाई, फिर मेडिटेशन, ध्यान में बिठाना सिखाते थे। और ध्यान में जाके सबसे पहले होता था अपने शरीर का ध्यान। योगा में चक्र होते हैं नीचे से लेके यहां तक, और ध्यान में सीधा यहां जाया जाता है। तो कि फुल बॉडी में आपको महसूस हो मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है, कहां कमजोरी आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो आपको महसूस होगा। फिर उसको रिपेयर कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से, यानी पूरा एक डॉक्टर टाइप। वहां पे जंगलात में जड़ी बूटियां होती थी, वहां से ही सिखाया जाता था। सबसे पहले था कि बंदर को फॉलो करो। बंदर जो जा रहा है, कोई बंदर के चोट लग गई, वो जाता है, पत्तियां बीनता है, वो पत्तियां लाके खुद ही, आपने देखा होगा चिंपैंजी हो गए, ये बंदर की प्रजातियां एक तरह से। तो वो क्या करते हैं, पत्थर से पत्तियों को कूटते हैं। नट जो मान लीजिए कई हेजल नट है या कई तरह के नट्स होते हैं, वो भी तोड़ के खा लेते हैं, उसमें से निकाल। यहां तक छोड़ो, नारियल को फोड़ के, पके हुए को अंदर से नारियल का वो जो खाते हैं हम लोग पार्ट, पंजाबी में तो खोपा कह देते हैं, कोकोनट कह लीजिए, आप जो मर्जी बोल दीजिए, वो खाते हैं, वो उसको फोड़ के। तो है ना कमाल, इतना सख्त नारियल। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है, इतनी अकल है, पत्थर पे रख के, पथरीली जगह पे, और ऊपर से बड़ा पत्थर मारते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 15-20 बार में तोड़ ही लेते हैं। पानी पी लेते कच्चे का, पक्के का वो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही पत्तियों को कूटा और जाके उसको या तो खिला दिया या लगा दिया। तो वहां से गुरुकुल में सिखाया जाता है, ये पत्तियां फला पेड़ की हैं, इसके जख्म था, ये काम आई, तो उससे बना स्नेह लेप, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि वो लगा देते थे, सुबह तक जख्मी भर जाते थे। आज वाले तो डॉक्टर कहें गुरुजी सारा
सारे ये जो आपके वेद हैं सब झूठ का सौदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए झूठ का सौदा है। आपकी लिमिटेशन है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। जबरदस्त दिमाग था उन संत पीर पैगंबरों का, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को चलाया। कहां तक पहुंचे हुए थे वो? हड्डी टूट गई, शाम को दवाई दी, सुबह जुड़ गई। आप मानोगे नहीं, आप तो 15 दिन प्लास्टर में पैर जब तक अटका नहीं रहेगा तब तक मानते नहीं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डॉक्टर साहबानों को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं 100%, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपको वो चीजें कहानियां लगेंगी। किससे लगेंगी? उसके तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। फिर किसी ने एक फिल्म का एक सीन दिखाया था हमें कि ये टाइम मशीन है जी। कोई बंदा जब चाहे पीछे चला जाता है, जब चाहे आगे चला जाता है, फ्यूचर में, पास्ट में, और वो प्रेजेंट हर जगह रहता है। ऐसा है। वो फिल्म में कहानी सी लगी, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा ये असलियत में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं उन चीजों को, सामने देख सकते हैं। इसको भी शायद आप किस्सा कहानी बताएंगे। तो अगर आपको लगता है किस्सा कहानी हमारा चैलेंज है, हम आपको मेथड बताते हैं, आप सामने आपके ऊपर 2 आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं। वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी, और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं। आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर, साइंटिस्ट क्या कहते हो? इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण, ये हमें ध्यान में नहीं, ये किस चैनल पे आ रहा था हमें ध्यान में नहीं, लेकिन हमने देखा वो दिखाए जा रहे थे कि भाई एक आदमी, या सुना रहे थे कहीं पे, ऑडियो सुनी हमने कि भाई एक आदमी था और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी। तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसे ही है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहते बोलो। कहते हम तेरे ये कोबरा, सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी। हम देखना चाहते हैं तब तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है, वो देखना चाहते हैं। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गया। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया? अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ। क्या हुआ उसके? कोबरे, 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया? अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता है आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसे सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे? अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई, हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना, क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक? यहां तक हमें तो नहीं मिला। उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं, 2 का जहर अंदर से मिल गया। और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को ये पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकती। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता? ये तो माइंड के ऊपर है। उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था।
कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, टक 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 बच्चे अभी लगे पड़े हैं, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है। नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंकड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको यह पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सिंकिया पहलवान, और कई कहते हैं हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है। फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है, कहते ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। अब 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फुला खा, लटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में ही हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है, जरा सा दाब आने से फिस गया। होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि ओहो बाजू बहुत देर रखी रखी उस, बस पूछो मत। हाँ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे, छोटे वाले तो खास करके जी जी हाथ लीजिए। तो कहने का मतलब अब इस शरीर को हिलाओगी ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। वो भजन आपको सुनाना जरूर है हमने, आज जब भी समय लगा, कि आज बच्चे करते क्या हैं। तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में 1 दिन इंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा, यहां तक हमें याद आता है, हाँ बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे, और टीचर भी एंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहे तुम। और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, माँ दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो वो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर, अब तू भर। तो ये भी होता है। और गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकली स्टडी होती थी। उनको पढ़ाया इस तरह से पढ़ाते थे, नेचर के साथ, बच्चा चलता चलता याद कर लेता था। एक छोटी सी बात आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, उसी वेदा काल से आई हुई, बहुत पुरातन बात है, पर धीरे धीरे उसको अपनाया गया। और फिर आके उन्हीं चीजों को इंग्लिश महीनों पे भी लगा दिया गया कि ऐसे आप गिनो, जो महीना ऊपर आएगा वो 31 का, और जो नीचे आएगा वो कम वाला है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 के, जुलाई और
अगस्त। तो फिर इस कहने का मतलब यहां नीचे वाली जगह पे आएंगे वो 31 के नहीं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के हैं। तो ये किसको नहीं याद रहेगा? आप जितने सुन रहे हो सारों को याद आ जाएगा। जब भी देखो महीना अच्छा कौन सा है, फट आ जाएगा ना। हो गया ना तरीका? कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे इस तरह से पढ़ाते थे। अब कई बार और जाते थे, आपने देखा एस्केलेटर है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे साथ जो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ी इंग्लिश आती थी। कहते गुरुजी इसका नाम ही याद नहीं होता, एस्केलेटर है या एस्केलेटर है, बड़े अजीब अजीब से नाम लेते। हमने कहा एस, कहते हाँ वो लेट कर जा रही है ऊपर, कभी नहीं भूले एस लेट कर, वो धीरे धीरे एस्केलेटर बन गया। तो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का अंदाज है। किसी भी अब उसको है पढ़ ये स्पेलिंग है, अरे बोलना तो आ जाए उसको, स्पेलिंग तो बाद में देखी जाएगी। सो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टडी करवाई जाती थी, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती थी, अच्छे से बैठती थी, वो कभी भूलते ही नहीं थे। आज उस तरह की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमने उन स्कूलों में जो बने थे उनमें शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से करवाई थी, आज भी अच्छे बच्चे उसमें से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कुछ कमियां आई होंगी। वो कोई कई बार वातावरण की वजह से, कुछ स्थितियों की वजह, परिस्थितियां ऐसी होती हैं वो भी चेंजेस ला देती हैं। अदरवाइज जबरदस्त बच्चों का ये चेंज था वहां, तो आज भी है। सो कहने का मतलब हमारा कि ब्रह्मचर्य में फिर ये सिखाया जाता था कि मान लो आपके गैस है अंदर और आपको ढकार लेना जरूरी है, तो कैसे ले सकते हो? बहुत कम होंगे आप में से कि जो ढकार ले पाए, जबकि लिया जा सकता है। बोलते बोलते आपको ढकार लेके दिखा दिया और ये हमने अपने अंदर की गैस बाहर कर दी। तो ये भी सिखाया जाता था। ये तो एक उदाहरण है। कहने का हमारा मतलब ये हमने आवाज नहीं निकाली, रियल में ढकार मारा है। अब माइक के द्वारा तो आपको ऐसी आवाज का पता चल गया होगा। तो क्या गजब थी हमारी स्टडी, क्या कमाल थी स्टडी। पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं प्रभावित होगा जब ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाती थी। तो ऐसे ही बॉडी में यहां कहीं पेन है तो उसको कैसे ठीक करना है, यहां कहीं पेन है कैसे, पूरे बॉडी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो आप, मसल का, हड्डियों का, प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, तो फट ठीक हो जाते थे। सो कहने का वहीं पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत कुछ था। हम तो आपको कई दिनों से लगे हुए हैं, अभी यही नहीं निपटने में आ रहा। सोच के देखो इसमें और क्या क्या होगा। बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे भी नहीं, ऐसी चीजें भी हैं। वो बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, बहुत समय चाहिए, और उसको थोड़ा सा समय ही आप सह पाते हैं, इतना काफी हो गया हमें लगता है। कि कई सज्जन कह रहे थे गुरुजी आजकल तो इंस्टाग्राम पे बच्चे शायद 1-1.5 मिनट का डाल दो, वो ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद तो यूं उठा मार देते तो लंबा चल, मतलब कैपेसिटी इतनी रहेगी सुनने की। अब इतना लंबा हो गया, हमें लगता है 20-22 मिनट तो हो ही गए होंगे शायद। चलते हुए प्रोग्राम ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया, वो ध्यान नहीं। तो लगातार उसको आप सुन रहे हैं, बड़ी रुचि है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ सामने भी बैठे बच्चे सारे नौजवान सुन रहे हैं, पर जो यूट्यूब लिए बैठे वो कहते हैं यार बस यार बहुत हो गया, इतना नहीं सहन करने का, इतना नहीं होने का। तो ऐसे भी होंगे, शायद बंदी कर चुके होंगे कुछ देख तो। सो हम यही चाहते हैं कि गागर में सागर, थोड़ी टाइम में ज्यादा ज्ञान। यह भी सिखाया जाता था कि थोड़ी देर में ज्यादा कैसे आप हासिल कर सकते हो, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। यह भी हमारे पाक पवित्र वेदों में लिखा है, गुरुकुल में सिखाया जाता था। आज आपको लग रहा होगा, सच सच बताना, ऐसे हाथ खड़े कर लेते हो, पर सच बता के क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा गुरुकुल आज भी होना चाहिए? जी जी, पूरे विदेशों से, देशों से, पूरी दुनिया के हाथ खड़े हैं। तो आशीर्वाद बेटा, आप सबको हाथ नीचे कर ले। तो ये गुरुकुल गया ही कहीं नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पवित्र धर्मों में आज भी है। बस उसको लागू करने की देर है, उसमें चलने की देर है। पर फिर वही बात, कई बच्चे कहते गुरुजी आप ज्यादा ही चीजों पे ऐसा करते हो। अब किसी ने हमें बताया मुंबई में
इरोज शायद कंपनी के कोई थे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको। तो उन्होंने बताया गुरुजी डीएनए पे रिसर्च भी हो गया था, काफी हद तक लोग, एक आदमी नजदीक पहुंच गया था, पर उसको इतना पैसा दे दिया गया या फिर इतनी धमकी आ गई कि अगर तू ये करेगा, बाहर निकालेगा रिसर्च तो देख ले, क्योंकि फिर तो सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी दवाइयां बंद, और फिर डॉक्टर सिर्फ डीएनए वाली चलेंगे शायद। सोचो आप, कितनों की डिग्रियां खतरे में पड़ गई, कितनों का गड़बड़ हो गया था काम। तो वो सारा बंद करवा दिया गया। उसने हमें बताया, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके कहने के अनुसार कि गुरुजी ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब पवित्र वेदों में जो लिखा है, वो जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था 100% सच था, है और आगे भी रहेगा। कि डीएनए ही असली पावर है आदमी के अंदर, उससे इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो गड़बड़ होने पे आदमी को बीमारियां हो जाती हैं, और उसी को अगर सुधार दें सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आज के लिए हमें लगता है इतना काफी है जी। तो साथ संगत जो अलग अलग जगहों पे बैठी है, सबको आशीर्वाद, यहां भी सेवादारों को आशीर्वाद। और आज जो साथ संगत नाम के लिए बैठे थे, नशा छोड़ने आए थे, और भी साथ संगत उनके साथ बैठिए। सबसे पहले ब्लू डायमंड बैंकेट हॉल, सैनबाल, माजरा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल वालों, हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों, बहुत ही सुंदर लग रहे हो सारे हमारे बेटे बेटियां, रंग बिरंगे गुब्बारे, मालिक के प्यारे, बहुत आशीर्वाद। तो बच्चों करो बात, पहले भाइयों की तरफ से 2 बात। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी, हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर, ब्लॉक धौला कुआं में आप जी की रहमत से आज ये जो साथ संगत का इकट्ठ है पिताजी ठाठा मार रहा है। आप जी ने बहुत बड़ी रहमत की है पिताजी। पिताजी ब्लॉक भंगीदास धौला कुआं बात करना चाहते हैं जी। ये धौला कुआं में तो सत्संग भी हुआ था ना, कब हुआ था आपके पहले? पिताजी पौंटा साहब में ही हुआ था, उसके बाद नाहन में हुआ था 9 मई 2003 को पिताजी पौंटा साहब में हुआ था पिताजी। हाँ जी, तो कुआं ब्लॉक उसके साथ हाँ साथ लगता है, क्योंकि धौला कुआं के काफी लोग वहां आए हुए थे, तो चर्चा हुई थी। पिताजी ब्लॉक भंगीदास बात करना चाहते हैं। करा दो बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना। हाँ बेटा, राम जी देने वाले हैं आशीर्वाद। पिताजी आप जी का बेटा ब्लॉक भंगीदास धौला से बलविंदर सिंह इंसा। पिताजी और जुम्मेवारों की तरफ से आप जी को और शाही परिवार जी को शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना महाराज जी के अवतार माँ की बधाई हुए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, जो आपने नशे के बारे में मुहिम चलाई हुई है, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, विनती करता हूं कि हम सभी जुम्मेवारों पे ऐसी रहमत बख्शो, ऐसी रहमत करो कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। और पिताजी, हिमाचल प्रदेश में
जड़ से ही नशा खत्म हो जाए, क्योंकि इसने युवा पीढ़ी को बिल्कुल नशे ने नाश किया हुआ है। तो पिताजी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि घर घर में नशे का नाश हो जाए और मालिक प्रभु परमात्मा और आपके चरणों के साथ जुड़ जाएं। ये मेरी आपसे विनती जी है। बेटा, हम तो लगे हुए हैं दिन रात कि मालिक रहमत करें। आप लोग भी हिम्मत करो तो जरूर नशा छूटेगा। और आपकी तो देव भूमि कहलाती है ये जगह, तो जरूर वो देव भूमि होनी चाहिए। वहाँ राक्षस प्रवृत्ति की चीज़ का तो कोई इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। मालिक से दुआ भी करेंगे, आप लोग हिम्मत करें। हाँ जी, एक और बात कर लो भाई। पिताजी एक मैं कृष्णा सुनाना चाहता हूँ आपको, जो आपने बहुत बड़ी रहमत मेरे पर की है। मेरी शादी पिताजी 1990 में हुई थी, तो मेरे पास बच्चे नहीं थे। पिताजी मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। आखिर में चंडीगढ़ पीजीआई से मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपके पास बच्चे नहीं हो सकते। फिर पिताजी आप जी ने वचन किए कि बेटा आप तेरा सच्चा सौदा का जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है शाह सतनाम जी, उसमें आओ और डॉक्टरों से मिलो। पिताजी जैसे ही मैं शाह सतनाम जी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सिरसा में गया आप जी के वचनों के द्वारा, तो पिताजी शादी के 26 साल के बाद एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया, जो आज 6 साल के हो चुके हैं और उन्होंने नाम लिया हुआ है। सब मालिक की रहमत है बेटा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब देने वाले हैं। उन बच्चों को अच्छे नेक इंसान बनाना मालिक ने रहमत की। हम तो फकीर हैं, दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, सुनने वाला मालिक है। सो मालिक के प्रति दृढ़ यकीन रखो, सिमरण करते रहो। पिताजी एक करिश्मा है पिताजी। पहली बार दरबार में गए थे नाम शब्द लेने के लिए। जी बेटा। और वो अपना करिश्मा बताना चाहते हैं पिताजी। जी बेटा। तेरे आसरा पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी आपका मनोज कुमार इंसान। पिताजी जिस भी ब्लॉक में, जिस भी स्टेट में सेवा करने का मौका मिलता है पिताजी, आपकी रहमत से सेवा में बढ़ चढ़ कर आगे आने की कोशिश करता हूँ पिताजी। पिताजी ये अपना यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है जी पिताजी, ये कालाम ब्लॉक से है जी, वो हिमाचल में पड़ता है पिताजी, कालाम ब्लॉक। पिताजी मैं इसको दरबार में लेके गया था, भाई डेरा सच्चा सौदा दरबार में ये जाने की इच्छा कई बार रखता था जी। तो पिताजी कुछ टाइम बाद इसका एक हादसा हो गया जी। 11,000 वोल्टेज बिजली में ये चपेट में आ गया जी। ये भाई बिजली बोर्ड में काम करता है जी हिमाचल में जी। जी। तो पिताजी जब 11,000 वोल्ट में ये चपेट में आया, तो लगभग आधे घंटे तक ये 11,000 वोल्टेज बिजली की चपेट में रहा जी, जिसमें इस भाई की एक टांग तो चली गई। पिताजी आपकी रहमत से इसकी जान बख्शी गई। पिताजी आज जो ये खड़ा है तो पिताजी आपकी रहमत से, और आज नाम लेने के लिए आया है पिताजी। पिताजी आशीर्वाद दो, फिर हिमाचल की संगत बढ़ चढ़ के नाम ले और दान दान। जी बेटा, ये मालिक ने बहुत बड़ी रहमत की है बेटा। उस राम का शुक्र मनाओ जिसने जान बचा दी। पर अच्छे कामों में लगाना बेटा जितना समय बाकी है, और इस बच्चे के लिए जितना भी बाहरी तौर पे सेवादार मदद कर सकते हैं वो जरूर मदद करें, ताकि जो इनकी टांग ऐसा नहीं है तो आजकल कृत्रिम लगाई जा सकती है मे बी, तो उसके लिए जितने भी जिम्मेवार वहाँ गए हुए हैं, कोई भी जिम्मेवार वो ध्यान कर लें। अगर ये लगा सकते ठीक है, नहीं तो अपने भी लगवाएंगे, तो ये ध्यान रखना। और बाकी राम जी का सुमरण करना बेटा, आज आपने गुरुमंत्र लिया, आज सिमरण करना, मालिक रहमत करेंगे। पिताजी एक ये डायलिसिस पे है बच्चा, 18-20 साल का है, इसकी किडनियां खराब हो गई पिताजी, ये बात करना चाहता है जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हाँ बेटा। मेरी पिछले 1 साल से किडनियां खराब हैं पिताजी। सारी जगह पीजीआई शिमला आईजीएमसी इलाज करवा लिया, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है पिताजी। जी पिताजी आशीर्वाद करो पिताजी। बेटा मालिक से दुआ करेंगे, लेकिन दवाई जरूर लेते रहिएगा। डायलिसिस एक बार करवाते रहें, घबराए नहीं, सुमरण करें, मालिक रहमत करने वाला। हाँ जी, बहनों की तरफ बात कर लें बेटा, बोलें आशीर्वाद। पिताजी 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ मैं। हाँ बेटा सुना। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और आप सारे उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हो
शास्त्र नाम महाराज, शास्त्र नाम दाता रहबर के, शाह मस्तान दाता रहबर के बच्चे हो। तो हमारे तो 6 करोड़ शाही परिवार है सारे का सारा, और सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और एक बात, पिताजी आपकी बेटी शानू इंसाफ ब्लॉक पोंटा साहिब से बोल रही हूँ जी। हाँ बोलो बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी। जी बेटा, राम जी देंगे बेटा आशीर्वाद। पिताजी सबसे पहले तो आपको शहंशाहों के शहंशाह शाही मस्ताना जी महाराज के जन्म माह की अरबों खरबों बार बधाई हो जी पिताजी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आपके चरणों में विनती करनी है पिताजी कि जितने भी ब्लॉक यहाँ आए हुए हैं हमारे पोंटा साहिब में पिताजी, पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का नारा कबूल करो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा। और पिताजी पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को इतनी हिम्मत व ताकत देना पिताजी कि हमेशा ही सेवा सिमरन सत्संग परमार्थ में पिताजी अव्वल दर्जे की पिताजी हिम्मत करे संगत, और हमेशा ही अव्वल आए पिताजी सेवा सिमरन सत्संग परमार्थ में पिताजी। और खूब पिताजी नशा छुड़वाएं, बुराइयां छुड़वाएं पिताजी, और नए जीवों को पिताजी नाम दिलाने में भी हमेशा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर अव्वल रहे पिताजी। ऐसी ताकत और हिम्मत दो पिताजी सारी संगत को पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। चर्चा घर है पिताजी, उसको डेरा बख्श दो पिताजी प्लीज। बेटा आप MSG ब्लॉक वालों को मिल लो, प्रसाद बन गया। हाँ जी प्रसाद बन गया बेटा। और यहाँ प्रसाद रखा है वो दिखा दो भाई कैमरामैन। प्रसाद बन गया बेटा सारा, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियाँ बख्शे। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। अगला है जी इंदिरा गांधी मेमोरियल PG कॉलेज पीलीभंगा राजस्थान। बोली में जा रही थी एकदम बिजली सी गिर गई। बोली में जा रही थी एकदम बिजली सी गिर गई। जब देखे तो श्यामी कसम तू खड़ा रुमारी पूरी गिर गई। हरा नूर करे चमचम अरे रे 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 हरा नूर करे चमचम गणाई ते तो लगो प्यारा। जान सगला सिंह माने प्यारी ते जान सिंह प्यारा। हरा नूर करे चमचम गणाई ते तो लगो प्यारा। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने सजा रखा है पंडाल, सारे नाच रहे हैं गा रहे हैं, भगवान बहुत खुशियां दे। और बहुत सुंदर साज सज्जा भी आपने कर रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे रंगोली आप लोगों ने बना रखी है। तो बात करें बेटा, भाइयों की तरफ पहले बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। आप जी का बेटा अशोक इंसान 15 मेंबर ब्लॉक, हमारे प्यारे शहंशाह जी। जी बेटा। आप पिताजी आप जी की निजी मंडी पीलीभंगा आगमन पर सारी साध संगत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती है जी। जी बेटा आशीर्वाद। और नारा लगाकर आप जी का स्वागत करती है पिताजी। जी बेटा। पूज्य पिताजी, आज समाज में नशे जैसी सामाजिक बुराइयां बुरी तरह फैल चुकी है। आपके मार्गदर्शन में नशे व सामाजिक बुराइयों को छोड़ने के लिए आज बड़ी तादाद में साध संगत आई है पिताजी। सारी साध संगत को सेवा सुमिरन परमार्थ और तंदुरुस्ती और ऐसी ताकत बख्शो कि ये बुराइयों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सके पिताजी। साध संगत आप जी से आशीर्वाद चाहती है जी। जी पूरा आशीर्वाद बेटा। पिताजी, आज ब्लॉक पीलीभंगा की ओर से 500 जर्सियां जरूरतमंदों के लिए वितरित की जा रही है जी, आप जी की रहमत से। और 21 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है पिताजी।
जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मालिक खुशियां दे बेटा। जी पिताजी अभी यहाँ जो आज जो वर्चुअल जो नाम चर्चा हो रही है उसमें जनप्रतिनिधि सत्संग जो हो रही है उसमें जनप्रतिनिधि और भी बहुत गणमान्य नागरिक पधारे हैं। उनमें पीलीबंगा के विधायक श्री धर्मेंद्र जी मोची, पीसीसी सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य श्री विनोद जी गोठवाल, बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेघवाल, बार संघ अध्यक्ष सहित अन्य एडवोकेट भाई, नगर पालिका वाइस चेयरमैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पीलीबंगा शिक्षण समिति अध्यक्ष व सचिव, श्री गौशाला सेवा समिति पीलीबंगा अध्यक्ष, अग्रवाल सभा अध्यक्ष, गीता भवन कमेटी अध्यक्ष, इन संस्थाओं के समस्त पदाधिकारी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति डायरेक्टर, ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच, आप जी के सहपाठी, आपके साथ खेले और पढ़े हुए सहपाठी भी यहाँ पधारे हुए हैं। समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु, आर्मी के जवान, बिजली बोर्ड के अधिकारी और यहाँ आईजीएम कॉलेज के प्राचार्य आप जी के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जी। तो इन सब का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं जी आयनों, और जितनी भी साथ संगत सबका सत्कार करते हैं, और गणमान्य लोग जितने भी आए जिम्मेवार हैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं कि भाई सब लोग मिलके आप कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने एरिया में कम से कम सरपंच आए हैं, जितने भी सेवादार आए हैं, आज आप लोग गांव की सेवक कहलाते हैं सब, तो आपसे विनती गुजारिश यही है कि आप जो राक्षस एक पैदा हो गया है नशे के रूप में, दानव पैदा हो गया है, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को खाने को आतुर है, तो आप सब लोग मिलके इसको बंद करवाएं, इस राक्षस को भगाएं। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान आपको शक्ति दे, दया में रहमत से नवाजे। सो आप लोग भी हिम्मत करेंगे तो राम जी कृपा करेंगे और ये समाज फिर से स्वर्ग का रूप बन जाए जो नशे की वजह से नरक बनता जा रहा है। आशीर्वाद। पिताजी बागड़ी में की कहना चाहूं, बोलो। थारो रूप करे चमचम पिताजी थे लागो प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहे हो पिताजी आप। थारा आना राजस्थान की भूमि चमाचम होगी पिताजी, पीलीबंगा की धरती चमाचम होगी, छमाछम होगी, पूरा पीलीबंगा ब्लॉक आपकी दया में रहमत से बहुत आगे बढ़ रहे हो पिताजी, यही आशीर्वाद रखियो पिताजी। जी भगवान से प्रार्थना करा भाई यूं से बढ़ के थाने आशीर्वाद देवे और मोकड़ो मोकड़ो आशीर्वाद थाने सगला ने और मोकली मोकली खुशियां भगवान से मांगा थारे सगला के लिए। आशीर्वाद। दूसरा कोई बात कर लो बेटा, कोई एक और। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा बोलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी आप जी का बेटा मनदीप इंसा डबली ठान ब्लॉक पीलीबंगा तो अर्ज करते हैं जी। जी बेटा। पहला तो पिता जी आप जी नु शहनशाह जी शाह मस्ताना जी दे जन्म माह दी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। दोनों भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी रोज दिवाली वर्गा माहौल है और होवे भी क्यों ना, क्योंकि पूर्ण सतगुरु रोज हाल चाल पूछता और हाल चाल पूछता ही नहीं जी, हाल चाल ठीक भी कर रहे जी। जी पिताजी बहुत रहमत है सारे ब्लॉक ते और इसी तरह अपनी रहमत बनाए रखना जी। और पिताजी नशे दे वादे प्रकोप ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ पूरी साध संगत जी एक पीलीबंगा ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोग्राम ਹੋਰ अर्ज करदी है जी, एक प्रोग्राम ਹੋਰ बख्शो जी। ठीक है बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। बहुत बहुत मेहरबानी पिता जी, सारी साध संगत की तरफों हमेशा शुक्रगुजार रहांगे। और ਅੱਜ भी पिता जी जिवें तुसीं हमेशा कहने हो अकल दा दखल नहीं चलदा, ਅੱਜ साध संगत ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਛੋਟੇ ਹੈ ਜੀ। और बहुत साध संगत नाम वास्ते भी पहुंची हुई है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मालिक खुशियां दे। नाम वाले रह भी गए है जी। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ और ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। जी बेटा, जी बेटा, वही तो कह रहे जिम्मेवार मिले। और सो हुण बेटियां वाले पासे और बहुत सुंदर चरखा है और वो मतलब वही कल्चर जो हर जगह बेटियों ने दिखाया है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। हम अपनी सभ्यता को संभाल के रखें तो अच्छा लग रहा है बच्चों। वही सुई धागे का काम भी और चरखा चल रहा है और वो अच्छा लग रहा है। सो आशीर्वाद बच्चों। हमारी बेटियां बात कर लेंगी, बोलो बेटिया। अच्छा रोटी भी बनाई जा रही है और वो सारा काम चल रहा है। हाँ पुत्र बोलो। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है बेटा जी। आप जी दे हर पल हर नाल बिताया याद है, यादगार बनया है। सतगुरु जी हुण भी असी सारी साध संगत जिन्नी भी इत्थे पहुंची है, नवे जीव आए है पिता आप जी तो अर्ज करते हैं भी आ भी साडा पल पूरा यादगार बना दो पिता। तुसी कुछ भी आपदे मुखारबिंद नाल फरमाओ दाता जी। दो लाइनां। हाँ सुनाओ बेटा, सुनाओ। कैमरा मैन कैमरा वहां रखो बेटा।
एक बार घाव उधर लगा, टोका मशीन भी चल रही है, गंडासा मशीन। हाँ जी बोलो बिटिया। आप जी सुनाओ दाता ही। पुत्र ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। बेटी ने लिखा है सुना रही है पुत्र? हाँ सुनाओ। पापा जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी। पापा जी हाँ बेटा। आप जी के दर्शनों के लिए तरस रहे थे पापा, अब तो नजदीक से दर्शन दे दो ना पापा। अब आ ही गए हो तो नजदीक से दर्शन दे दो ना ले पापा। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल पास के हैं आपके, देखो आप हमारे बिल्कुल सामने खड़े हो। प्यारे सोने सोने पापा जी, अब आ ही गए हो तो वापस कभी ना जाना पापा। आई लव यू पापा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और एक सुझाव भी देना सी दाता जी, जो आप जी ने नशे दी मुहिम चलाई है सतगुरु जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ। जी बेटा अच्छा सुझाव है थोड़ा, जिम्मेवार नोट कर लेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा सुझाव, आशीर्वाद। सो दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटियां जिम्मेवार बहना पिताजी। हाँ बेटा पिताजी दो लाइना बोलनी है पिताजी। बोलो बेटा जी। आज दादी ने सलखना जी सानू नित नित आवे। आज दादी ने सलखना जी सानू नित नित आवे। संगत दे माने खुशियां जी, संगत खुशियां मनावे। संगत दे माने खुशियां जी, संगत शगन मनावे। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां देवे। प्रसाद बन गया बेटा, और लंगर भोजन अगर रखा तो दिखा दे भाई कैमरामैन जी। प्रसाद बन गया बेटा, लड्डू वगैरह लाडू रख रखे हैं आप लोगों ने, वो लंगर भोजन है तो प्रसाद बन गया। और भी हाँ आवाज़ तो आई है कि हलवा जी, तो आशीर्वाद जो भी प्रसाद है बेटा, प्रसाद बन गया, आप ले लेना, साथ संगत को देना, मालिक खुशियाँ दे, आशीर्वाद। और आगे है जी शास्त्र नाम जी धाम सिरसा हरियाणा। है हमारी टीचर बन के करा दे तू पढ़ाई तो मेरिट 100% आई। टीचर बन के करा दे तू पढ़ाई तो मेरिट 100% आई। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बूंद खून की हमारी देश के लिए, बूंद खून की हमारी देश के लिए। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद खून की हमारी देश के लिए। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत सुंदर आपने प्रोग्राम दिखाया बच्चों, आशीर्वाद आशीर्वाद। सतगुरु तेरे
आसरा। हाँ बोलो भाई। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिता जी मैं गुरप्रेम इंसा 15 मैंबर जिम्मेवार ब्लॉक ट्रूसोल कॉम्पलैक्स तो बोल रहे हैं जी। जी पिता जी ब्लॉक ट्रूसोल कॉम्पलैक्स इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਖੜਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਬਣਾਓ ਜੀ। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी दान धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी विक्रम इंसान कल्याण नगर। पिताजी जी आजादी के बाद भी देश ने बड़ी और मुसीबत ठानी, भारत देश हमारे की है सब तय अलग कहानी। विदेशी कल्चर है भी हो गया, हिंदी अंग्रेजी ने खा ली, चाची ताई बुआ मासी बस एक आंटी में आ ली। दूध दही छोड़ के कोल्ड ड्रिंक मुंह के लाली, तीज त्योहार विकृत कर दिए आज क्लबों में मने दिवाली। वैलेंटाइन डे एक अलग तमाशा, सुन के आवे हैरानी, भारत देश हमारे की सबसे अलग कहानी। अश्लील फिल्म और पुस्तक बिके सरेआम दुकानों पे, नशे छुड़ाने वाले गानों का विरोध करें, राम बचाए ऐसे विद्वानों तय। हाथ जोड़ के अर्ज करूं मेरे देश के बुद्धिमानों तय, आपस में लड़ना छोड़ के उनको रोको जो नशा परोसे हमारे जवानों तय। नशे का फल्ट चला देश में, इनने हमारी कर दी बर्बाद जवानी, भारत देश हमारे की सबसे अलग कहानी। धोखे देकर आज आदमी एक दूसरे को ठगन लगे, भोजन दवाई मिलावटी हो गए, लोग खान तय डरन लगे, ना इलाज ना इंसाफ मिले टेम पे, सब तराई तराई करन लगे। धर्म का असली अर्थ कोई नहीं जाने, फिर भी धर्म के नाम पर लड़न लगे। जब जब दुरुपयोग हुआ धर्मों का, लाखों ने पड़गी जान गंवानी, भारत देश हमारे की सबसे अलग कहानी। कोई ज्यादा खाने से परेशान, कोई सोए रात ने भूखा, वही अस्पताल बनावे कैंसर के तो बेचे बीड़ी जर्दा गुटखा। समलैंगिकता लिव इन रिलेशन का सिस्टम चल गया पुठा, सच बोलने ते भी मन डर लग गए, कदे कोई फसा दे बना के मुकदमा झूठा। कानून से बड़ा कोई हथियार नहीं आज, जे किसी ने इसकी आज है चाल घुमानी, भारत देश हमारे की सबसे अलग कहानी। रिश्ते नाते नहीं वफादार रहे, बाढ़ खेत ने खान लगी, बहन बेटियां पे करवावे धंधे, मने बोलते भी शर्म आन लगी। मां बनी सरपनी खुद अपने भरूण ने खान लगी, डेप्थ कैंपन मुहिम जैसी शांति प्रिय में बुराई रोड़े अटकान लगी। सा सतनाम जी तेरे हाथ में हमारे देश की लाज बचानी, भारत देश हमारे की सबसे अलग कहानी। जी बहुत आशीर्वाद बेटा बहुत आशीर्वाद।
आशीर्वाद अब बहनों की तरफ, अगर कोई बात करना चाहता हो, बहनें बेटियां हमारी जल्दी से बात कर ले बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा पिताजी। आप जी की बेटी रंजीत यूथ वीरांगना टूर सोल कॉम्प्लेक्स से पिताजी। जी बेटा। पिताजी जैसे भाई बता रहे हैं नशे की, अपने सिरसा जिले में बहुत ही ज्यादा नशा है पिताजी। ये नौजवानों को पता ही नहीं चलता, जब ये नशा करते हैं इस चिट्टे का पता नहीं चलता कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पिताजी। ये भी हमें आप इसका थोड़ा हमें बताओ भी ये कैसे कर रहे हैं, जब एंड तक पहुंच जाते हैं तब पता चलता है। और जैसे हमारे जिले में इतना नशा है तो हमारी जैसे टीमें जा रही हैं, इनके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद दो पिताजी की, ये बसें भर भर के इनको लेके आए और अपन जल्द से जल्द इस सिरसा जिले से नशे को खत्म करें। बेटा माँ बाप अगर ध्यान दें तो हो नहीं सकता जिसने ड्रग लिया हो उसकी पहचान ना हो। उसके हाव भाव, उसका बोलना, नाखूनों का फैल जाना, आंखों का फैल जाना, लाल हो जाना, आवाज़ एक अलग अंदाज में हो जाती है, जुबान तुतलाने लगती है और जुबान फासली नहीं बल्कि बहुत लंबा खींचती है हर शब्द को। तो बहुत सारी निशानियां हैं, अगर माँ बाप पहले ही पहचान लें तो यकीनन वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप को खुद से फुर्सत नहीं है, इसलिए बच्चे आज इतने बर्बाद हो रहे हैं। तो माँ बाप को जागना चाहिए, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, तो यकीनन इसे रोका जा सकता है। और अपने तो सारी साथ संगत सेवादार मिलकर लगे हुए हैं, जितना का आप लोग जोर लगा सकते हैं, पर यही लग रहा है कि सरसा में अभी भी वो बात नहीं दिख रही। जैसे नशा छोड़ने वाले और जगहों पे अभी हम चेक कर रहे थे, जितने ज़्यादा तादाद में बैठे हैं आपके यहाँ, अभी देखा था हमने जब गुरुमंत्र का समय आया था, तो इस पर बहुत कम नशा छुड़ाने वाले बैठे हुए थे, जो नशा छोड़ने आए थे, बुराई छोड़ने आए थे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जोर लगाएं, आप हिम्मत करें सारे मिलके। पहले तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे, लेकिन अभी 2-3 जो प्रोग्राम पिछले हुए हैं तो उसमें बहुत कम देखा है हमने। तो ये आप लोग हिम्मत करें, सारे मिलके कोशिश करें, अगर ज़्यादा नशा है तो उसमें हिम्मत करें, तभी बात बनेगी। तो आशीर्वाद बेटा, कोई और बहन बात करना चाहती हो, बेटी हमारी बात कर ले। तेरे ही आसरा प्यारे पापा जी। हाँ बेटा जी। तेरी गल करन दी हिम्मत। हाँ बोलो बेटा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਟੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। हाँ माइक ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ बेटा। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਪਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ। कोई नहीं बेटा, जरूर ख्याल है, ऑलरेडी इससे कम चल रहा है। आशीर्वाद बेटा। सो प्रसाद बन गया बेटा, लंगर भोजन केक वगैरह जो तुसी रखी बैठे हो प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक बहुत खुशियां देवे। आशीर्वाद बेटा। और अगली जो जगह है नाम चर्चा कर अंबाला हरियाणा। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਹੋਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ ਚੇਤਾ ਯਾਰੋ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਫੋੜਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ ਚੇਤਾ ਯਾਰੋ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਫੋੜਦਾ। जी बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, बात कर लें,
बहुत ही सुंदर लग रहे हो बच्चों, सारे बेटे बेटियां बहुत ही अच्छे लग रहे हो बेटा जी, सबको आशीर्वाद। हाँ जी, भाइयों की तरफ 2 लोग बात कर लें, करो बेटा। दंदन हाँ जी बोलिए। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, आप जी का बेटा अशोक इंसान 25 मेंबर अम्बाड़ा, पूज्य पिताजी हिम्मत देना बात करने की। जी बोलो बेटा जी। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी। सबसे पहले तो पूज्य पिताजी आप जी को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार महीने की बहुत बहुत बधाइयां सारे अम्बाड़े जोन की तरफ से। जी आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। पिताजी पूरे जो अम्बाड़े के जोन की साध संगत है, आप जी से सभी से अरदास कर रहे हैं कि पूरी साध संगत का नारा कबूल करना पिताजी। धन धन वो मंजूर कर लिया पुत्र, तेरा ही आसरा। पूरा आशीर्वाद। पिताजी जो आप जी ने नशे के ये मुहिम चलाई है, बिल्कुल हमने ये चीजें प्रत्यक्ष में देखी है पिताजी कि वो माँ बाप जिसके बच्चे से नशे में डूब गए, बहुत बुरे हालात होते हैं उनके। पिताजी देखा हमने अपनी आंखों से, वो रोते हैं दिन रात और वो चीजें भी देते हैं रोते रोते अपने बच्चों को, बहुत ही बुरा हाल है। पिताजी आप जी रहमत करना, जितने भी अपनी साथ संगत है अपने जॉन के, वो जहां भी जाए इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके आप जी के साथ पूरी साथ संगत खड़ी है पिताजी, सारी साथ संगत को आशीर्वाद देना पिताजी। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। पिताजी यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है अम्बाड़ा में, तो पिताजी ये यहाँ के एक धुरकड़ा गांव है पिताजी, तो वहां के सरपंच हैं सरदार मोहन सिंह जी, तो उनकी ये जो जमीन है यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया पिताजी इसमें, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है पिताजी कि आगे भी कोई प्रोग्राम हो, जब भी कोई प्रोग्राम हो तो मैं हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जी बहुत आशीर्वाद उनको, उनके परिवार को मालिक खुशियां बख्शे, उनको दया में रहमत से नवाजे। जी बहुत सत्कार। गाना चाहते हैं सरपंच साहब। जी 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 जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। पिताजी यहाँ पे आप जी के पवित्र दर्शनों के लिए व आशीर्वाद के लिए पूर्व विधायक, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर व लगभग 50 गांव की पंचायतें, पार्षद मेयर अम्बाड़ा से शक्ति रानी शर्मा जी और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेश नल्ले जी भी आपके पवित्र आशीर्वाद के लिए दर्शनों के लिए आए हैं। जी सबका बहुत बहुत सत्कार। जी आयनु शामदीद कहते हैं जी, बहुत बहुत सत्कार करते हैं पूरी साध संगत का, गणमान्य व्यक्तियों का, और इनसे यही गुजारिश कि आप लोग भी मिलके इस मुहिम में शामिल हों ताकि गांव-गांव से उस दैत्य को भगाएं जो दिन रात हमारी नन्हे नन्हे बच्चों को, हमारे जवान बच्चों को ख़त्म करता जा रहा है, ये ड्रग, ये नशा। जी बहुत सत्कार, आशीर्वाद। श्री वीरेश नल्ले जी हैं जी, राष्ट्रीय महासभा हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत स्वागत है जी उनका, बहुत स्वागत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद जी। मैं वीरेश शांडिल्या हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण महापंचायत का। जी जी। एक बार दोस्ती का हाथ तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारे क्षेत्र में निखार लेकर आऊंगा। एक बार प्यार से नाम तो पुकारो तुम, मौत से विश्वास मैं उधार लेकर आऊंगा। वाह जी, बहुत अच्छा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। आपने मोहन शेर को ना तो मैं बोल से जुड़ ना मैंने नाम, लेकिन 2006 से मैं लगातार जो आपके साथ जातियां करने की कोशिश की जा रही है, मैं लगातार उनका मुंह तेरे जवाब समय समय पर असामाजिक तत्वों को देता रहा है। आपकी जगह आवाज़े खलक नक्कारे खुदा, आपकी जगह जेल की सलाखें नहीं, आपकी जगह तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत रत्न के लिए रखनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना बहुत आसान है, लेकिन वेश्याओं की शादी करवाकर उनको अपने बेटियों की तरह अपने घर से विदा करना बहुत मील का पत्थर काम है।
मुझे हाल ही में 3 दिन पहले बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने कहा तू डेरा के खिलाफ बोला, तुझे मौत के घाट उतारेंगे। मैं तैयार हूं मरने के लिए, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा ने पूरे विश्व में जब भी किसी के ऊपर त्रासदी आई, जब भी बुरा वक्त आया, सेना को खून देने की बात आई, आंखें दान करने की बात आई, नालियों नालों के अंदर से गंदगी बाहर निकालने की बात आई, तो वो मात्र एक अगर किसी ने किया तो संत गुरमीत राम रहीम ने किया। आपको इन जेल की सलाखों से कैसे वापस लाया जाए, मैं आपको आज एक संकल्प के साथ, मैं एक ब्राह्मण हूं, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में। गुरुजी, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। आप संत हैं, सिपाही हैं, आप एक ऐसे परमेश्वर हैं, आप एक ऐसे ऋषि मुनि हैं, आप एक ऐसे पीर पैगंबर हैं जो इस समाज का, इस देश का भला करने आए हैं। मैं भारत की और राज्य की सरकारों से मांग करता हूं, आप जैसी पवित्र रूह को दोबारा संस्था के अंदर भेजकर लोगों की भलाई के कार्य शुरू करवाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। बहुत अच्छा शर्मा जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। और वाकई हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि दिन रात समाज का भला कर सकें, दिन रात समाज से बुराइयां दूर कर पाएं। सो आपने बहुत सत्कार, आपका बहुत आशीर्वाद। भगवान नेकी के रास्ते पे आगे बढ़ाए आप सबको, और जितने भी बाकी गणमान्य व्यक्ति हैं सबको आशीर्वाद। तो आप बेटियों की तरफ बात कर लें जी, बेटियां हमारी बात करना चाहती हों वो बात कर सकती हैं। पिताजी धन धन सद्गुरु तेरा ही आशीर्वाद। हाँ बेटा जी, बोलो बेटा जी, आवाज आ रही है, बोलो। धन धन सतगुरु जी, आपका ही आसरा। हाँ बेटा जी, आपका ही आशीर्वाद लेने आए हैं, और आप आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पे रखिए। जी बिटिया, आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। भगवान हर अच्छे नेक काम में आपको तरक्की दे, हिम्मत दे बेटा, भगवान बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। आपने मुहिम छेड़ी हुई है नशे की, हम आपके साथ हैं और हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे। धन धन सतगुरु। जी जी जी, बिल्कुल। आप जब बेटियां आगे आएंगी तो ये हो नहीं सकता कि ये नशे की मुहिम दूर ना हो। हम 90 से यही कहते आ रहे हैं कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं, और जब आप बच्चे आगे आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, पूरे समाज को ताकत मिलती है, आप पूरे समाज को सुधार सकती हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आप सब मिलके चलें। भगवान ने चाहा तो ये दैत्य जरूर भागेगा जो बर्बाद करने पे तुला है। आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी। गोविंदा इंसान बाला से। हाँ पुत्र। पिताजी हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद बेटा। पिताजी आपकी बेइंतहा रहमत के बारे में भी बताना है, लेकिन पहले ये कहूंगी जैसे आपने हनीप्रीत दीदी को स्ट्रांग बनाया है, हमें भी इतना स्ट्रांग बनाना कि जो आपने नशा मुक्ति मुहिम चला रखी है, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। पिताजी आशीर्वाद देना जी। जी बेटा, जी बेटा। बिटिया हमारी वो है और बिटिया आप हैं, तो पूरी हिम्मत करो बेटा, सारे मिलके चलो तो यकीनन एक ऐसी स्ट्रेंथ बनेगी। भगवान ने चाहा तो ये जो दैत्य है जरूर भागेगा, जो नशा का रूप धारण करके आया है, समाज को खोखला कर रहा है। पिताजी कुछ साल पहले मुझे कैंसर हुआ था, तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उसी दिन आप जी ने मजलिस में वचन किए कि जो आपके सामने मुसीबत आई है उसका सेवा सिमरन से सामना करते रहो, क्या पता वो सतगुरु आपको पत्थर से कोहिनूर बना दे। पिताजी उससे पहले टेंशन थी, फिर मैं खुश होगी कि आपने कोहिनूर बनाने के लिए चुना मुझे। तो पिताजी 6 महीने ट्रीटमेंट चला, आप जी 6 महीने मेरे साथ रहे। पिताजी सबको लगता था कि इसका कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल नॉर्मल थी पिताजी। और जब से आपने चरणों से जोड़ा है ना पिताजी, तो अर्श से अर्श पे बिठा रखा है पिताजी, स्पेशल बना दिया आपने। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। थैंक यू पिताजी। जी बस मालिक ने रहमत करी बेटा जी, उस परम पिता परमात्मा ने रहमत करी। सो सिमरण करियो पुत्र, अच्छे नेक काम करियो ताकि मालिक और रहमत करे। पिताजी घोड़े वाला सीन दिखा देती जो रील आई है जी। है बेटा जी, जो घोड़े वाले सीन की रील आई है वो दिखा दो जी। अच्छा अच्छा। जो आज सुबह सुबह बेटा वो घोड़ा यहाँ आए हुए थे, तो हमने उसको प्रसाद खिलाया, तो वो इशारे से करने लगा, मैं चल बेटा फिर चलते हैं, तो इसलिए वो सीन दिखाते हैं बेटा। आप लोगों की इच्छा, आगे भी पर्चियाँ आ चुकी हैं हमारे पास, अभी दिखाते हैं बेटा आपकी इच्छा सबकी बच्चों की।
तो वो जरूर दिखाएंगे। और तैयार है, बस अब थोड़ी देर में दिखाते हैं बेटा। सो आशीर्वाद बच्चों, प्रसाद बन गया, बहुत सुंदर लग रही है हमारी बेटियां। रंग बिरंगे कपड़े हैं, बेटों के भी रंग बिरंगे कपड़े। राम नाम में सज धज के आना अपने आप में बेमिसाल है। लोग ऐसे क्लबों में जाके सज धज के जाते हैं या नशा प्रयोग किया जाता है, और यहाँ राम नाम की चर्चा हो ऐसे सज के आना अपने आप में बेमिसाल बात। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो प्रसाद बन गया, ये तो लगता है जलेबियां हैं लाल लाल, और प्रसाद बन गया बेटा जी। लंगर भोजन जो भी आपने रखा प्रसाद बन गया। आशीर्वाद आशीर्वाद। और MHIT विंग वाले बच्चे भी खड़े हैं, उनको भी आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। और अब थोड़ा सा एक ये बोल दें, फिर आपको वो घोड़े वाले रील उधर तैयार खड़े खड़े हैं, तो अभी दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा ये हाजिरी लगा दें। इसके अलावा पूरे भारत में साथ संगत यूट्यूब से देख रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, मैसूर, यहाँ ज़्यादा साथ संगत है। ये वो इलाका, ऐसे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में साथ संगत देख रही है यूट्यूब के माध्यम से। पर विदेशों में ज़्यादा लोग जो जुड़े हैं, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस आदि देशों में लाखों की तादाद में सात्संग यूट्यूब और जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों से जुड़े हुए हैं जी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बच्चे अभी काफ़ी देर से कहे जा रहे थे हमारे पास, पहले भी बोल के हटे कि जी हमें, अरे भाई रुक जा, अभी तो बात ही नहीं करी और पहले ही चल पड़े। वो कहते ना कहावत है, चलो छोड़ ही देते हैं, काहे को, आ गई थी मुंह पे वापस, मुश्किल से गई है। तो भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। आप तो चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, तो आपकी इच्छा काफ़ी लोगों की आ चुकी है कि गुरुजी आज सुबह जो घोड़े के साथ, क्योंकि वो उसको रोज ही खिलाते हैं हम, लगभग 1-2 दिन छोड़ के, पीछे कुछ दिन नहीं खिला पाए, लेकिन वो जानकार से हो गए हैं। 1-2 बार पहले भी खिलाया, आज भी वो आ गया। तो हम घूम रहे थे, जब उसकी आवाज़ पैरों की सुनी, हमने कहा आ गया तो चला जा, तो फिर उसको पकड़ लाए हम। तो वहाँ से शायद ये सीन लिया होगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, दिखाओ जी, फुल स्क्रीन पे। हाँ जी, ठीक है जी, आशीर्वाद जी। आज एक बार और कह रहे हैं यहाँ सारे सेवादार, और दिखा दो भाई, घर की चीज, घर में बटन ही दबाना है। जी। तो हाँ, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं, प्रभु की सृष्टि जितनी भी है, सबसे हमारा बेइंतहा प्यार है, और कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अब घोड़ा है तो ये वफादार है, ये फुरकने लगा कि नहीं आप चढ़ो, आओ इधर आओ। हमने कहा बेटा जाने दे, तू खाता रहता है, रोज खा के चला जा। नहीं, इसने बार बार, और एक छोटा सा तो आपने देखा ही है, वो कई बार आ चुका है, तो उसने भी खूब जोर लगाया इसके साथ। इसके मुंह से कोई चीज़ गिर गई, वो उसको उठा के भाग गया। तो फिर ये ज़्यादा कहने लगा, तो हमने चल सवारी करनी ही पड़ेगी, आज तो ये बोल रहा है। और फिर खुशी से अपने आप चलता गया, चालें काफ़ी बदलता रहा। तो क्योंकि थोड़ा सा डाला है, इसलिए बहुत अच्छा है। और हम यही चाहते हैं आप सबसे कि आप जितना भी हो सके प्रभु की सृष्टि की सेवा किया करें, उनकी संभाल किया करें। सो आशीर्वाद बेटा।
ये ऑलरेडी हमने बोल दिया जिम्मेवारों को, तो इसलिए आप उनको बोल दिया था वहाँ, तो फिर वो एक को बोला हुआ है ऑलरेडी। ये एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने लिखा है, पिताजी प्रतिदिन इंसान की बॉडी में यूवी और बाकी केमिकल से 10 लाख तक के चैलेंज होते हैं, पर बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो इसे वापस फिक्स कर देती है। बहुत बड़ी बात बेटा। वो बच्चा हमारे सामने बैठे हैं, जसप्रीत इंसा, साइंटिस्ट हैं न्यूजीलैंड से। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। वाकई ही आप जो रिसर्च कर रहे हैं बेटा, तो बहुत बड़ी बात है कि जी लव यू डॉक्टर एम जी। जी बेटा जी, आपको भी बहुत आशीर्वाद पुत्र, बहुत आशीर्वाद। जी जी, और बाकी आप जैसे जैसे सर्च करते, हाँ जी प्रसाद भी बन गया बेटा, बन गया ठीक है, अदा भोर रखे शायद है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं ठीक, कोई गल नहीं। सो कहने का मतलब कि आप जैसे सर्च कर रहे हो बेटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो अभी आपने शुरुआत कर दी है, तो ऐसा ऐसा कुछ इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना दांतों तले उंगली दबा लेना, इतना दंग रह जाओगे कि हमारी बॉडी कितना कुछ कर रही है हमारे लिए, लेकिन चुपके चुपके, किसी को पता ही नहीं है कि जैसे अभी आपने बोला 10 लाख तरह के चैलेंज आते हैं, यानी बॉडी को डैमेज करने के लिए या कुछ भी इस तरह के चैलेंज, जिसे बॉडी पार करके वहीं फिक्स कर देती है उनको उठा के। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसे हम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं। ऑटोमेटिकली तो आदमी से गिलास नहीं उठता पानी का, जब ऐसा हो जाए उसके लिए भी माइंड 100 कुछ करता है। आप देखो, एक गिलास उठाने की पहले इच्छा जागती है, फिर माइंड उसको संदेश देता है, फिर वो अंग तैयार होते हैं, फिर वो चलता है। अगर ऐसे डिटेल में गाने लग जाएं तो हमें लगता है बॉडी के गीत ही गाते रहेंगे कि क्या गजब कर रखा है परमपिता परमात्मा ने। पर आम आदमी कहता है मैंने सोचा उठा लूँ, उठाया, पी लिया, बात खत्म। नहीं, ये उनके लिए बात खत्म है, लेकिन आप जैसे साइंटिस्टों को पता है कि इसके पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है, कहाँ से संदेश जाते हैं, कैसे वो पहुँचता है और फिर कैसे वो गिलास उठाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आपने बढ़िया चीज़ लिख के भेजी, भगवान खुशियाँ दे और आगे बढ़ना। जी पुत्र, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। और हाँ, ये रखना ही, क्योंकि इसमें लिखा है पिताजी ब्रह्मचर्य की व्याख्या कंटिन्यू करने का याद रखना, ऐसे बार बार न रखो और लगते एक ही चलती रहेगी लगातार। जी शादी वाले कुछ परिवार आए हैं और लड़के का नाम है जी देवज्योत, पुत्र श्री मंगत राय जी का, निवासी हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम ज्योति मुटनेजा, पुत्री मंगत राय जी की, निवासी हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ राजस्थान। दूसरा परिवार, लड़के का नाम परमराज, ऑस्ट्रेलिया, एक स्टूडेंट है, पुत्र श्री हंसराज जी का, निवासी ढाणी बरियाम सिंह, जिला सिरसा, हरियाणा। लड़की का नाम सृष्टि, पुत्री श्री राजेंद्र जी की, निवासी कमोपुरा, जिला करनाल, हरियाणा। तीसरा परिवार, लड़के का नाम राजेंद्र सिंह, पुत्र गुरचरण सिंह जी का, निवासी धनौला खुर्द, जिला बरनाला, पंजाब। लड़की का नाम गगनदीप कौर, पुत्री हरमेल सिंह जी की, निवासी कोटभाई, जिला मुक्तसर, पंजाब। चौथा परिवार, लड़के का नाम नीरज इंसा, पुत्र श्री पुरुषोत्तम इंसा जी का, निवासी रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। लड़की का नाम सुचेता, पुत्री श्री मामचंद जी की, निवासी जगाधरी, जिला जमुनानगर, हरियाणा। और इसके अलावा इन चारों परिवारों के 49 मेंबरों ने मरणोपरांत आंखें दान व शरीर दान का पालन किया जी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा महादान है जी। और दीन दुखी मध्य के लिए पहला परिवार 5100 रुपये व दूसरा 1 लाख व चौथा 77 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं। बहुत बड़ी बात बेटा, मालिक खुशियाँ दे। इनमें 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो शास्त्रम जी गिन्नेस वेलफेयर विंग के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक बहुत खुशियाँ दे, दया में रहम से नवाजे। तो सारे सेवादार बच्चे आए हैं। और यहाँ जो शादियाँ होती है वो कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है जी। इसे ब्रह्म विवाह, जो हमारे हिंदू धर्म का सर्वोत्तम विवाह, लड़का लड़की आपस में सहमत हो, परिवार वाले सहमत हो, दहेज नहीं मांगा जाता और ना ही कोई इस तरह का नशा करने वाला इन परिवारों में होता है। तो सारे परिवार की सहमति से, साथ संगत भगवान का रूप होती है, उसके सामने हाथ डलता है और फिर लिखत भी होती है। तो इस तरह से ये शादियाँ चलती हैं। 1948 से ही मस्ताना जी महाराज ने ये शुरुआत करवाई थी, 2-3 साल के बाद ये शुरू हो गई। तो हाँ जी, डालें हार बेटा, आशीर्वाद। जी आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो
आपस में प्यार से रहना बेटा, मालिक खुशियां दे, सबको आशीर्वाद। और पहले जैसे पिछली बार आए थे तो कह रहे जी उस समय हम लोग नहीं थे, 31 सत्संगी आए हैं जो माफ़ी लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की उनसे गलती हुई हो। पिछली बार हमने वचन कर ही दिए हैं तो वो खड़े हो जाएं, अगर यहाँ हैं या कुछ सामने स्क्रीन पे हैं। 31 बताए गए हैं, बाहर हैं तो उनको फोकस कर देना भाई, और यहाँ हैं तो वो खड़े हो जाएं। तो बेटा 2 हमने वायदे मांगे थे, क्या आपको पता ही होगा वो 2 वायदे कि दृढ़ यकीन रखना है अपने पीर फकीर पे और 3 वचनों पे ठोक के पैरा देना है। तो अगर आपको वो वायदे हैं तो आप हाथ खड़ा करके बताएं, क्या ये पक्के हैं इन वायदों के आप? सो हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं बेटा, जो खड़े हैं, जो माफ़ी के लिए खड़े हैं, सिर्फ उनके लिए बात है। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे बेटा। सिमरण करना, आज के बाद गलती मत कर बैठना। और 9 लोग ऐसे भी आए जिन्होंने दोबारा गलती की। भाई लगातार घंटा 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम लगातार सिमरण करोगे तो रहमतें वो वाली आ सकती हैं, वरना भाई जैसी भक्ति करोगे वैसा फल मिलेगा, अदरवाइज मुश्किल है। सो आशीर्वाद बेटा, सिमरण करना, क्योंकि हम बोल के गए थे आप लोगों को कि अब नहीं, तो फिर वो तो वचन ज्यों के त्यों वही रहेंगे जो उस समय हुए थे। सो माफ़ तो राम जी करने वाला, ये दरबार ही माफ़ी का है, लेकिन वो चीज़ जो वो मिलनी चाहिए उसके लिए समय बहुत लग सकता है। आप बार बार जब दोहराएंगे तो फिर भाई बहुत अजीबोगरीब स्थिति होगी, ये आप जाने। और जी एक ये आया है लिख के जी साथ संगत की तरफ से, अपने एमए जी सतगुरु के सामने हमेशा सच बोलेंगे। बहुत बड़ी बात है, अगर आप ये पढ़ करना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। हमेशा सच बोला करेंगे। चलो और कहीं नहीं तो एक पीर फकीर तो होते ही, यहाँ सच बोल दो, ताकि हमें भी आज यकीन रहेगा कि हाँ ये बच्चा सच बोल रहा है। गोड़ मोड़ करना आदत सी बन गई। सो नारा लगा के बेटा हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां के। और यकीन मानो अगर हमारे सामने सच बोलोगे तो उस सच से जल्दी खुशियां हासिल करोगे, सच से जल्दी खुशियां हासिल करोगे, दया में रहमत से माला माल हो जाओगे। आशीर्वाद आशीर्वाद। और बाकी रोज जो बातें हैं, 3-4 महीने में शादियां हुई जिनकी, वो खड़े हो जाएं। नन्ना बच्चा आया वो खड़े हो जाएं और उनको आशीर्वाद। बेटा शादी अगर पहले हो गई तो आप सोचिए, आज ही आपका हाथ डला है, प्रसाद भी लेना, निशानी भी लेना, नारा लगा के बैठ जाए। जिनके छोटा बच्चा आया है नया, तो बेटा मालिक से दुआ करते हैं कि आपसे अच्छा इंसान बने, आपसे अच्छा भक्त बने, मालिक से प्रार्थना करते हैं। इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। प्रसाद ले लेना बेटा। और नाम अगर रखना चाहते हैं तो बुक है गेस बट्स माई नेम, उसमें से आप ऐसे 2 पेज जैसे खोलते हैं तो उसमें से लेफ्ट राइट जितने भी नाम आते, कोई भी नाम रख सकते हैं, वो हमारी तरफ से आपके लिए मंजूर है। आशीर्वाद, बैठ जाएं। नए काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी के कपड़े, हार, जन्मदिन के लिए आशीर्वाद चाहिए। सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेश जाने के लिए तो भाई खड़े हो जाएं, वचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, कहीं भी रहो मालिक हर जगह साथ है। और जाने से पहले हो सके तो जिम्मेवारों को मिलके जाया करो, ताकि वहां की साथ संगत जो आपको पहले ही रिसीव करे और आप उनसे मिलके अपना कार्य कर पाएं। तो नारा लगा के बैठ जाना, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं वो खड़े हो जाएं जी, जो विदेशों से आए हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्रसाद लेना बेटा, यहां से भी आप आए हैं, पूरी साथ संगत को मालिक खुशियां दे। नारा मंजूर है, आपके परिवारों को खुशियां दे। प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा जी, प्रसाद ले लो। आशीर्वाद। समितियों के सेवादार जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई है वो डेली आते जाते हैं, खड़े हो जाएं जाने वाले। प्रसाद ले जाना बेटा, घर में जाके खुशियों का माहौल, खुशियां देना कि मस्ताना जी के भंडारे की खुशियां चल रही हैं। तो प्रसाद ले जाना और जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा। किसी के बच्चा नहीं है तो मियाँ बीबी चेक करवाओ, रिपोर्ट अगर कमी है तो सिमरण करके दवा लो, रिपोर्ट नॉर्मल है तो मालिक से प्रार्थना करेंगे आपके घर में भगवान जरूर खुशियां भेजे। करने वाला परमात्मा है, हमारा काम है प्रार्थना करना। और बीमारी है कोई तो अच्छे डॉक्टरों से दवा लो, नहीं फायदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से दवा लो। अगर फिर भी फायदा नहीं है तो दवा लेते रहिए, लेकिन सुमरण कीजिए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को याद कीजिए, फिर दवा लीजिए। प्रार्थना और दवा दोनों काम करते, दवा दुआ असर कर जाते हैं। सो प्रसाद आप ले लेना, मालिक से प्रार्थना करके आप लोगों को प्रसाद दे रहे हैं जी।
परिवार में इससे कोई चला गया, चोला छोड़ गया तो खड़े हो जाएं। बेटा जिसने मालिक का नाम लिया तो वो मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाते हैं। दुख जरूर लगता है जो बिछुड़ जाता है, लेकिन सुमरण कीजिए उस आत्मा का भी भला, और मालिक आपको भी शक्ति देगा झेलने की। प्रसाद ले लेना, सो मालिक ताकत दे। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। शास्त्र नाम जी की वेलफेयर फोर्स विंग, पक्की समिति, MSG IT विंग व यूथ का नया प्रसाद लेने वाले खड़े हो जाएं। प्रसाद लेना चाहते हो बेटा, प्रसाद ले लेना, नाम दर्ज करवा लेना, सेवा करना, मालिक बहुत खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। आर्मी पुलिस से आए हैं जी, विनोद इंसान फौजी, पश्चिम बंगाल, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, छत्तीसगढ़ से परिवार सहित, सुविधा राजवीर जी, जम्मू कश्मीर से सौरभ इंसान जी, न्यूयॉर्क अमेरिका से अमरचंद नेवी में हैं जी, आशीर्वाद। बेटा आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट, मालिक बहुत खुशियां दे, क्योंकि आप समाज के लिए प्रहरी हो, सच्चे प्रहरी हो। आप लोग जागते हैं तभी समाज चैन की नींद सोता है। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा। अमरजीत सिंह झुंझुन से परिवार सहित आए हैं, आपकी ऑयल पेंटिंग बनाकर लाए हैं जी, आप जी के देना चाहते हैं, दिखा दीजिए बेटा जी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आशीर्वाद बेटा। और अलग से आपको निशानी भी देंगे, और वो पेंटिंग ले आना भाई। प्रसाद भी ले जाना घर के लिए बेटा जी, जरूर जरूर जरूर, भगवान बहुत खुशियां दे। देखते हैं बेटा, जरूर देखेंगे, लेके आना भाई। नवीन शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सिरसा 9वीं कक्षा ने हरियाणा स्टेट प्रतियोगिता में तैराकी 100 मीटर बैक स्ट्रोक में सिल्वर मेडल व 200 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बेटा और हिम्मत करो, मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बेटा जी, भगवान खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। इस दर के रहे हम सेवादार, बस यही है फरियाद, हर सांस में सिर्फ आप और आपकी हो याद। सलामत रहें आप, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आंख बंद हो या खुली हर जगह आपको ही पाए। आप जी की जैसे बेटियां, कुछ बच्चों के नाम आए हैं, वो खड़े हो जाएं बेटा। अवतार माह की खुशी में आप जी की सेहत सलामती की दुआ करते हुए डेफ्थ कैंपेन के तहत 2 बसें नए जीवों को नशा छुड़ाने के लिए लेके आए हैं। सो ये चाहते हैं कि सेवा सुमरण करते हुए और निभा जाएं, तो सुंदर सा कार्ड भी बच्चों ने बनाया है। सो बहुत आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद लेना, और मालिक जो निशाना आप लेके चले हैं मानवता भलाई का, उसमें और तरक्की दे और निभाए, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। पिताजी आप जी के नन्हे नन्हे फूल, लगभग 300 स्टूडेंट आए जिन्होंने आप जी से जीवन को सही ढंग से जीने की तालीम हासिल की है जी। आप जी की अवतार माँ की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप जी की सेहत सलामती की दुआ करते हुए डेफ्थ कैंपेन के तहत 7 बसें नए जीवों की नशा मतलब छुड़ाने के लिए राम नाम से जोड़ रहे हैं जी। तो ये कार्ड इन्होंने भी सुंदर सा बना रखा है। सो बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद बेटा जी। आप आ जाएं, आपकी चर्चा काफ़ी पहले यहाँ आ गई है। बच्चे दूसरे आए हुए थे तो उनको हम आपका जिक्र किया करते थे, बेटे बेटियों का, कि कैसे हमारी बेटियाँ उस समय में स्कूल में यहाँ तक भी हो गया था कि मेरिट की भी बसें भर भर के जाया करती थी, और जो मेडलों की थी वो भी बसें भर भर के जाया करती थी। यानी पूरे इंडिया के, एशिया के लगभग एक बार तो ऐसा भी हो गया था 10% मेडल ये बच्चे ही लाने लगे थे दोनों तरफ से। तो बहुत बड़ी बात होती है ये। शाबाश बच्चों, सो मालिक खुशियाँ दे। आगे आपके परिवार, आपके जितने भी आपसे जुड़े हैं उन सबको भी बहुत आशीर्वाद बेटा, रिश्तेदार सबको। सो प्रसाद लेना बच्चों, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियाँ दे बेटा जी। जी बेटा, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। पीछे हम जिक्र ही कर रहे थे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कमाल कर रखा था, आज वो बच्चे भी आ गए हैं। हाँ जी, तो जो भी साथ संगत लाइव बैठी है, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। प्रसाद बन गया, चाहे वो आप 2-4 मेंबर बैठे हैं या अकेला कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, आपके पास खाने पीने की वो अच्छी चीज़, अच्छी का मतलब प्योर वेजिटेरियन होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो वो प्रसाद बन गया। मालिक खुशी दे, कहीं कोई नॉन वेज ना रखे बैठा हो, शायद इसलिए व्यवसायी आपकी तरफ से कि चलो गुरुजी से ये भी बनवा लेते ना, भाई ये नहीं बना।
हाँ, आप नहीं हैं जो लाइव पे हैं, पर यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने लोग चुप के और कितने शरेआम देख रहे हैं। तो सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, दे हमें रहमत से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद।